अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक इस तरह की ब्यूटीफुल सी कंप्लीट डेंटल वेबसाइट किस तरह से बना सकते हैं। और इस बेस्ट पार्ट क्या होगा इस ट्यूटोरियल का कि हम लोग इसके अंदर दो मेथड्स देखेंगे। एक मेथड बिल्कुल फ्री होगा, उसके अंदर आपने कुछ भी परचेज नहीं करना है। लिटरली आपने कुछ भी कोई भी चीज़ परचेज नहीं करनी है, कंप्लीट आपकी इस तरह की वेबसाइट बिल्कुल बनाकर रेडी हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ सीखने के पर्पज़ के लिए आप बना सकेंगे उसको। आप उसको एक लाइव इंटरनेट पर लाइव नहीं कर सकेंगे। एंड एक दूसरा वे ये होगा कि अगर आपने इस वेबसाइट को लाइव करना है इंटरनेट पे, तब आपको जस्ट डोमेन और होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपने कोई चीज़ परचेज नहीं करनी है। आपने कोई सीएमएस के पैसे नहीं देने हैं, आपने कोई थीम के पैसे नहीं देने हैं, आपने कोई प्लगइन पेड नहीं लेना है। सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग फ्री है। तो पहले हम वेबसाइट को ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये वेबसाइट का पर्पज़ क्या है। तो ये वेबसाइट एक डेंटल क्लिनिक की वेबसाइट है। तो इसका हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। और यहाँ पर ये पहले यहाँ पे हीरो सेक्शन आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर फीचर सेक्शन है। यहाँ पर आप अपने कुछ फीचर्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप गूगल मैप का लिंक लगा सकते हैं। यहाँ पर आपका नंबर आ सकता है। और उसके बाद जो आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उनका सेक्शन है यहाँ पर। उसके बाद नीचे आए तो यहाँ पर आपके डॉक्टर्स का सेक्शन है, आपकी टीम जो है उसका सेक्शन आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे अपने गूगल रिव्यूज़, फेसबुक रिव्यूज़, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पर आप अपनी सर्विसेज विद इमेजेस या इस तरह से एक बैनर सा लगा सकते हैं। यहाँ पर कोई और बैनर भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा रिव्यूज़ का सेक्शन आ रहा है। एंड उसके नीचे अगर हम लोग आ जाएँ तो यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है। यहाँ पर हम अपने सोशल मीडिया लिंक्स लगा सकते हैं। तो उसके नीचे हमारा फोटो सेक्शन है। यहाँ पर हमारे वर्किंग आवर्स आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पेजेस के लिंक आ रहे हैं। यहाँ पर हमारी सर्विसेज आ रही हैं। यहाँ पर हम अपने हिसाब से कुछ भी अबाउट का सेक्शन लिख सकते हैं। सो उसके बाद अगर हम लोग चले जाएँ अब इसके अबाउट वाले पेज पर, तो ये मैं अबाउट पेज पर आया हूँ। और यहाँ पर हम अपना इसको कुछ भी एक इमेज लगा सकते हैं, अपने बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ लाइन कोट लिख सकते हैं। यहाँ पर रिव्यूज़ का वही सेक्शन आ गया। यहाँ पर दोबारा से हमारी टीम का सेक्शन आ रहा है। और यहाँ पे उनकी थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल आ रही है। यहाँ पहले पहले पेज के अंदर अगर हम लोग टीम के सेक्शन में जाएँ, यहाँ पर सिर्फ इमेजेस हैं और यहाँ पर उनका नेम्स है। और यहाँ पर उनके बारे में उसकी उनकी स्किल्स क्या है, यहाँ पे सब सारी डिटेल्स हैं और क्वालिफिकेशन और सब कुछ। और उसके बाद यहाँ पर नंबर्स आ रहे हैं। और यहाँ पर सेम वही सेक्शन। और ये अगर आप यहाँ पर सेक्शन सही है ये वाले तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे इनको एक्स्ट्रा सेक्शन को रीड भी कर देंगे। तो यहाँ पर सेम वो नीचे फुटर आ गया। इसी तरह हम लोग सर्विसेज में जाते हैं। तो सर्विसेज पेज के अंदर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्यूटीफुल से सर्विसेज का सेक्शन बना हुआ है। तो यहाँ पे आपके लोगोज आ रहे हैं। तो ये फिलहाल आई थिंक डोंट थिंक जो कि इसके अंदर यूज़ होंगे। अगर आपको चाहिए तो आप लगा लें। अगर आप यहाँ पे अपने टूल्स जो टूल्स आप यूज़ करते हैं उनके ब्रांड के लोगो लगा सकते हैं, या कोई और चीज़ के किसी चीज़ के लोगो लग सकते हैं। तो यहाँ पे लगाए भी जा सकते हैं। अगर आपको लगता है एक्स्ट्रा सेक्शन है तो आप उसको रिमूव कर दें। तो उसके बाद अगर हम लोग आ जाते हैं टेस्टिमोनियल्स के सेक्शन में, तो टेस्टिमोनियल वाले पेज के अंदर यहाँ पर हमारे फीडबैक्स आते हैं। और यहाँ पर हमारे सारे सारे फीडबैक लिखे हुए हैं। और उसके बाद फिर हमारा कॉन्टैक्ट्स का पेज है। तो यहाँ पर आपका ये कॉन्टैक्ट का पेज लगा हुआ। यहाँ पर आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल लिख सकते हैं। यहाँ पे नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल आ रही है। यहाँ पर आपके FAQs आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप FAQs लिख सकते हैं। यहाँ पर एक बुक नाउ का बटन दिया हुआ है, लेकिन ये कहीं पर लिंक नहीं है। हम इसको लिंक करेंगे हमारे कॉन्टैक्ट अस वाले पेज के ऊपर। किसी ने बुकिंग करवानी है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। तो इस तरह की कंप्लीट वेबसाइट हम लोग बनाना देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर आप लोग इसको फ्री में बनाना चाहते हैं तो आप लोग किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मैं न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जैप डाउनलोड। तो आपने इस तरह जैप डाउनलोड सर्च कर लेना है और आपने पहली वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पे ये apache-friends.org/download इस URL पे आके आप लोगों ने इसको, मैं ओपन कर रहा हूँ न्यू टैब में। और यहाँ पर आप लोगों ने इसका ये बेसिक वाला वर्जन करना है। मैं विंडोज़ में हूँ तो यहाँ पर विंडोज़ के लिए अवेलेबल है, और लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है, और मैक ओएस के लिए भी अवेलेबल है। तो मैं विंडोज़ में हूँ और आपने यहाँ पर कोई भी वर्जन डाउनलोड कर लें। मैं यहाँ पर पहले वाली कर लेता हूँ। और आप ये डाउनलोड पे क्लिक कर दें तो अब ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। ये सो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो आप लोगों ने इसको डाउनलोड करके आप लोगों ने सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेना है। आप नेक्स्ट करेंगे, बस सिंपल इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही ये 143 MB की फ़ाइल है,
ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होगी, आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये आपसे इंस्टॉल होने की परमिशन मांगेगा। तो आपने इसको यस कर देना है। उसके बाद फिर आप यस यस करेंगे तो ये बस ये नीचे ऑप्शन आते रहेंगे और ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये जब लास्ट में तकरीबन ये 5-7 मिनट में इंस्टॉल हो जाता है। तो मेरे पास पहले ही इंस्टॉल है तो मैं इसको अभी डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। या आप लोगों ने ज़ैप को डाउनलोड करने हैं और इंस्टॉल कर लेना है। ये दोनों चीज़ें करने के बाद फिर आप लोगों ने यहाँ पर आ जाना है। मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ वर्डप्रेस डाउनलोड। वर्डप्रेस यहाँ पे ये डाउनलोड आ गया है। तो वर्डप्रेस डाउनलोड, ये wordpress.org/डाउनलोड, आप लोगों ने इस लिंक पर आ जाना है। और यहाँ से आप लोगों ने यहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड वर्डप्रेस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें वर्डप्रेस हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो ये हमारा वर्डप्रेस डाउनलोड हो चुका है और अब हम लोग जाते हैं अपने फाइल मैनेजर में। तो इससे पहले मेक श्योर कि आप लोगों ने ज़ैप को डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लेना है। बाद हम लोग अपने फाइल मैनेजर में जाएंगे। तो यहाँ से मैं अपने डाउनलोड में चला जाता हूँ। ये देखें, ये भी हमने जो वर्डप्रेस को डाउनलोड किया है वो हमारे यहाँ पर आया हुआ है। और ज़ैप आपने मेक श्योर कर लेना वो भी आपने इंस्टॉल हुआ हो। मैं यहाँ से इसको कंट्रोल C कर देता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी C ड्राइव में चला जाता हूँ, दिस PC। और यहाँ पर जो मेरा लोकल डिस्क C है, जो हमारी मेन जिसके अंदर विंडो होती है, उसके अंदर जाना है। और आप यहाँ पर एक ज़ैप के नाम से फोल्डर बन चुका होगा। जब आप लोगों ने ज़ैप को इंस्टॉल करना है तो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट यही लोकेशन सेलेक्ट होती है। तो आप लोग मेक श्योर कर लें कि ये इसी लोकेशन पे करें इसको। तो यहाँ पर ज़ैप डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद ये वाला ऑप्शन आ रहा होगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे ज़ैप में आ जाना है। ज़ैप को यहाँ पर डबल क्लिक करके आप ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये फोल्डर होगा htdocs। यहाँ पर हम लोग htdocs को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने जो भी वर्डप्रेस को कॉपी किया था वहाँ से डाउनलोड करके, उसको आप लोगों ने यहाँ पर लग पेस्ट कर देना है। तो ये देखें यहाँ पर मेरे वाला आया पड़ा है वर्डप्रेस। तो मैंने यहाँ पर ये मेरे पास पहले का पड़ा हुआ है, जो भी मैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया और डाउनलोड करके मैं कॉपी करके लाया हूँ, तो वो भी मैंने यहाँ पर पेस्ट नहीं किया है। तो ये मेरे पास पहले मैं वेबसाइट्स बना रहा हूँ इसलिए यहाँ पर पड़ा हुआ है ये। तो अब मैं सिंपली इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो हमारा वर्डप्रेस एक्सट्रैक्ट होकर यहाँ पर हमारे पास वर्डप्रेस नाम की एक फ़ाइल आ गई है। तो अब मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग रीनेम पे क्लिक करते हैं और आपने जिस नाम से वेबसाइट बनानी है उस वो यहाँ पर आएगा। बेसिकली जो आपको जो यूआरएल बनेगा वो ये इस फोल्डर का नेम बनेगा। तो हम लोग डेंटल क्लिनिक के लिए बना रहे हैं, मैं डेंटल नाम रख लेता हूँ उसका, डेंटल। और तो ये देखें हमारा ये डेंटल जैसे हमने नेम चेंज किया तो यहाँ पर हमारा ये डेंटल का नाम से फोल्डर बन चुका है। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपका ज़ैप डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो चुका है। अब आप लोग यहाँ पर सर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग ज़ैप को सर्च करेंगे, XAMPP लिखेंगे। आपका जब ज़ैप इंस्टॉल हो जाएगा तो इस तरह से ये आ जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये देखें, अब यहाँ पर ये आ रहा है अपाचे और माईस्क्यूएल। आप मेरा तो चल रहा है, ये दोनों स्टार्ट हैं ये। तो आप लोगों ने इन दोनों को स्टार्ट कर लेना है। जैसे ये है, यहाँ पे आप इन दोनों के सामने आपको यहाँ पे स्टार्ट करने का ऑप्शन आ रहा होगा। आपने इन दोनों को क्लिक कर लेना है, माईस्क्यूएल को भी और अपाचे को भी। इन दोनों का आप लोगों ने स्टार्ट करने के बाद आप लोगों ने वापस आ जाना अपने क्रोम में। तो मैं ये जो पहले विंडोज़ खुली हुई है इनको बंद कर देता हूँ सबको। तो आप लोगों ने यहाँ पर सर्च करना है लोकल होस्ट /php my admin। ये लोकल होस्ट /php my admin। आप लोगों ने ये इस चीज़ को सर्च कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पर जैसे जब ये खुलेगा तो यहाँ पर ये डेटाबेसेस का ऑप्शन आ रहा है। आप लोगों ने ये डेटाबेस पे क्लिक कर देना है। तो डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने एक डेटाबेस का नाम दे देना है। मैं यहाँ पर भी डेंटल लिख लेता हूँ, डेंटल। तो अब क्रिएट, और अब हमारा यहाँ पर भी काम खत्म हो गया। अब हम इसको भी बंद कर देते हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं लोकल होस्ट, जो हमने आगे फोल्डर का नाम रखा था डेंटल, वो सर्च कर लेना आपने डेंटल। मैं इसको इंटर कर देता हूँ और ये देखें यहाँ पर अब हमें वर्डप्रेस वहाँ पे पड़ा हुआ है लेकिन इंस्टॉल नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे और लेट्स गो। एंड अब यहाँ पर डेटाबेस नेम, अभी हमने डेटाबेस ही बनाई है तो अभी हमने डेंटल के नेम से बनाई है, डेंटल। यहाँ पर यूज़र नेम आ रहा है, ये डेटाबेस का यूज़र नेम है। यहाँ पर आप लोगों ने लिख देना ROOT, रूट। ये ही होता है, ये डेटाबेस का यूज़र नेम है, आपने यही रखना है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा।
ROOT और पासवर्ड आपने खाली छोड़ देना इसको, और बस और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, और सबमिट पे क्लिक करते हैं और रन द इंस्टॉलेशन। अब हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने अपनी लॉगिन डिटेल सेट करनी है जो हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग फिर डेंटल ही लिख देते हैं। तो यूज़र नेम एडमिन जो हमारे वेबसाइट का यूज़र नेम होगा, तो पासवर्ड भी मैं एडमिन ही रख रहा हूँ, बिकॉज कि ये मेरे लोकल होस्ट में पड़ी हुई है, लाइक मेरे कंप्यूटर में पड़ी हुई है, इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन जब सर्वर में पड़ी होगी तब आपने ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है एडमिन एडमिन वाली। ये मैं क्योंकि काफ़ी सारी वेबसाइट बनाता हूँ लोकल होस्ट में, तो मैंने अपना रखा हुआ है, मैं तक मुझे याद है कि मैं जो लोकल होस्ट में मैं बनाता हूँ उनका मैं एडमिन एडमिन ही रख देता हूँ, ताकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने इनको सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए बनाना होता है। तो आप इसको एडमिन एडमिन रख लें या कुछ भी पासवर्ड सेलेक्ट कर लें, लेकिन याद रखिएगा ये लोकल होस्ट में, इसलिए मैं वीक पासवर्ड रख रहा हूँ। लेकिन अगर आपको इस सर्वर पे पड़ी हुई होगी, लाइक ऑनलाइन होगी, तब आप ये ऐसी हरकत नहीं करेंगे, तब आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखेंगे इसको। और मैं यहाँ पर चेक कर देता हूँ कन्फर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड, यहाँ पर ईमेल लिख दे, यहाँ पर ये ईमेल आ गई। और इसके बाद इस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट नहीं करना है, आपने इसको अनचेक ही रहने देना है। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यह आपकी फिर इंडेक्सिंग रोक देगा, लाइक आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं होगी वेबसाइट वर्ड गूगल के अंदर। तो हम इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देते हैं और हमारा यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। और ये देखें हमें गूगल भी एरर दे रहा है कि आपका पासवर्ड वीक है, लेकिन कोई मसला नहीं है। हम लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। आप यहाँ पर लॉगिन पे आ गए हैं, बल्कि पहले हम इससे भी पहले करते हैं कि भाई लोकल होस्ट, यहाँ पर हम बार सर्च करते हैं लोकल होस्ट /dental, जो हमारी वेबसाइट का यूआरएल है। /dental पे आए हम, और ये देखें ये हमारी अब वेबसाइट एक बन के रेडी होगी। हमारा एक बिल्कुल बेसिक वेबसाइट जब बनती है तो ऐसे बनती है वर्डप्रेस की। तो अब इसको हमने लॉगिन करने के लिए हमने आगे लिख देना है /wp-admin। अब हमने लॉगिन क्लिक किया और यह हमें यहाँ पर लॉगिन पेज पर ले आएगा। यहाँ पर हमने हमारा पासवर्ड जो गूगल ने सेव कर लिया, तो इसलिए ऑटो फिल हो गया, और हम लोग यहाँ पर इसको लॉगिन कर देते हैं। तो ये देखें अब हमारे पास हमारा वर्डप्रेस हमारे लोकल होस्ट के अंदर डाउनलोड होकर इंस्टॉल कर लिया हमने लोगों ने, और हमने अब उसका डैशबोर्ड ओपन कर लिया है। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं कि हम लोग डोमेन होस्टिंग किस तरह से परचेज करेंगे और वहाँ पर अपना वर्डप्रेस को किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। तो इसके आगे का प्रोसेस सेम है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद बेशक लोकल होस्ट में हो या सर्वर पे हमारी वेबसाइट हो, आगे बढ़ाने का प्रोसेस तो सेम है। तो अब हम देखते हैं कि हम होस्टिंग कहाँ से परचेज करेंगे और किस तरह परचेज करेंगे। तो मैं यहाँ पर न्यू टैब में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं ये वाला लिंक ओपन कर लेता हूँ। आपको ये वाला लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, ये मेरा एफिलिएट लिंक है। तो आप यहाँ पर देखिए अब होस्टिंगर का क्योंकि पाकिस्तानी वर्जन भी आ चुका है और हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं तो पाकिस्तानी वर्जन पर आप आ जाएंगे, अगर आप ऐसी बाहर से देख रहे हैं तो आप डॉलर्स के अंदर आपको यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग अपना प्लान चूज़ करेंगे। तो मैं ये वाला कर लेता हूँ, हमारे लिए ये वाला इनफ है हमारे लिए इस टाइम प्रीमियम वाला बेसिक वाला। तो यहाँ पर ये 859 पर मंथ में ये तकरीबन $3 में ये दे रहा है, $2.99 में। तो ये हमें मिल रहा है क्योंकि इसके अंदर ये हमें काफ़ी सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। इसके साथ ये हमें 100 वेबसाइट्स लगा सकते हैं, इसके अंदर 100 GB SSD स्टोरेज मिल रही है, वीकली बैकअप भी मिल रहा है, फ्री SSL मिल रहा है हमें। अदरवाइज़ हमें तकरीबन $10 का SSL लेना पड़ता है दूसरी होस्टिंग से। उसके बाद हमें फ्री डोमेन मिल रही है जिसकी तकरीबन $15 जिसकी प्राइस है, तो वो भी हमें फ्री में मिल रही है। फ्री ईमेल, अगर हम नेम चीप से GoDaddy से लेते हैं होस्टिंग, वहाँ पर हमें ईमेल के पैसे भी देने पड़ते हैं, SSL के भी देने पड़ते हैं, हमें दूसरा एक्स्ट्रा स्टोरेज के भी पैसे देने पड़ते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लान मिल रहा है हमें, जस्ट तकरीबन ये हमें $32-33 में पड़ेगा ये एक साल के लिए। तो अब हम ये देखें यहाँ पर 859 रुपीज़ पर मंथ पे ये दिखा रहे हैं हमें, हम इसको ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पर हम नीचे आ रहे हैं, और अगर आप जितना बड़ा प्लान लेंगे आपको उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ये देखें अगर हम 12 मंथ का सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें पहले साल में तो मिल रही है 859 रुपीज़ पर मंथ में, लेकिन जब ये रिन्यू होगी तब ये तकरीबन 2000 रुपये में रिन्यू होगी। इसी तरह अगर हम लोग ले रहे हैं, हमें इसका मतलब है कि हमें सिर्फ ये 850 रुपये एक साल के पर मंथ का पड़ा है। लेकिन अगर हम लोग 2 साल के लिए ले रहे हैं तो वो हमारी रिन्यू भी तकरीबन 1700 रुपये में होगी,
और हमें यहाँ पे इस टाइम डिस्काउंट में मिल रही है। 2 साल के लिए हमें सिर्फ 850 रुपये में पड़ जाएगी। और अगर हम 4 साल के लिए लेंगे, 4 साल के बाद जब लाइफ टाइम तक, जब तक भी हमारे पास ये होस्टिंग रहेगी, तब ये तक ये फिर तकरीबन 1400 रुपये में रीन्यू होगी, और यहाँ पे 2000 रुपये में लाइफ टाइम तक हमें देना पड़ना है। और हमें अभी भी तकरीबन 850 रुपये पर ईयर के हिसाब से हमें पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे चार्ज हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये वाला प्लान बेस्ट है। लेकिन अगर आपने सिर्फ सीखना है अभी, या अभी आप टेस्ट करना चाहते हो तो आप ये वाला भी ले लें। लेकिन अगर आप वैल्यू टू मनी देखेंगे तो फिर वो ये वाला ही है। तो इसके बाद हम नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने ये प्लान सेलेक्ट करके अपना यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है, यहाँ या फिर आपने यहाँ पे फेसबुक या गूगल से लॉगिन कर लेना है। तो अगर आप इनके साथ लॉगिन नहीं करना चाह रहे हैं, फिर आपने जस्ट अपना ईमेल एड्रेस लिख के, और यहाँ पर ये देखें हमारा यहाँ पे इस टाइम प्राइस बन रही है 41,232 रुपये 48 मंथ के लिए, यानी कि तकरीबन 4 साल के लिए हमें सिर्फ 40,000 रुपये देना। अभी इस पे भी हमें भी और डिस्काउंट भी लेना है। तो अभी यहाँ पर आप लोगों ने लिख देना है भी अपना, आपने डिटेल वगैरह दे देनी, सारी कंट्री आ गई, सब कुछ आ गया। यहाँ पर आपने नीचे हैव अ कूपन कोड पे यहाँ पर आपने लिख देना है डिस्काउंट 7। अभी हमें ये देखिए 41,000 रुपये 41,232 रुपये, अभी हमें और भी इसका डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखें हमें तकरीबन 3,000 रुपये हमने और यहाँ से सेव कर लिए यहाँ पर। अब हमें तकरीबन 38,000 रुपये में पड़ रही है ये। और अब होस्टिंगर की अच्छी बात क्या है, पहले अब पाकिस्तान में पाकिस्तानी वर्जन नहीं था ये, अब होस्टिंगर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं आप, अल्फा वॉलेट, अगर आपका बैंक अल्फा में अकाउंट है वो आप यूज़ कर सकते हैं, अपना इजी पैसा, जैज़ कैश, HBL का वॉलेट आप यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी वॉलेट से पेमेंट कर देंगे यहाँ पर, या अगर आप, मैं रिकमेंड करूँगा आप कार्ड से कर लेंगे, उस टाइम हो जाएगी वो यहाँ पर। तो यहाँ पे कार्ड से आप पेमेंट करके जब आप सबमिट करेंगे, अगर तो आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखा है, तो फिर आपके पेमेंट होने के बाद आपको लिंक आपको मिल जाएगा, ओपन हो जाएगा आपका पासवर्ड सेलेक्ट करने के लिए, यानी कि आपने जो अपना अकाउंट बनाना है उसका पासवर्ड आप फिर आगे सेलेक्ट करेंगे पेमेंट करने के बाद। अदरवाइज अगर आपने गूगल से लॉगिन कर लिया, फिर आपका आगे डायरेक्टली आपको डोमेन नेम लेने का ऑप्शन आ जाएगा, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि भाई आपने डोमेन नेम कौन सा लेना है। अगर तो अवेलेबल होगा तो आप उसको रिडीम कर सकेंगे। उसके बाद फिर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। तो मेरे यहाँ पर मेरे चैनल पे भी कुछ काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो आपने सिंपली वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेना है होस्टिंगर के ऊपर, और फिर उसके आगे का प्रोसेस सेम है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो आप लोग यहाँ से परचेज़ कीजिएगा, और अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक से आएंगे तभी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। देखें आप पहले 859 रुपये में थी, अब ये तकरीबन 700, तकरीबन 60 रुपये पर मंथ के हिसाब से बच रहे हैं आपको, 7% आपका बच रहा है। तो यहाँ पर अभी और भी बच रहा है, तो इसे मुझे भी कमीशन मिल जाएगा और आपको भी फ़ायदा हो जाएगा। सो अब हम वापस जाते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। तो जब आप होस्टिंगर पर अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर भी बिल्कुल सेम यही इसी तरह का होगा। तो अगर हमने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर है, तो अगर हमने वेबसाइट को विजिट करना है, तो यहाँ पर ये डेंटल आ रहा है, मैं कंट्रोल पे क्लिक करके, कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करता हूँ, और ये न्यू टैब में हमारी वेबसाइट खुल रही है। इस टाइम हमारी वेबसाइट इस तरह की लग रही है। तो अब हमें इसको डेंटल वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट करना है। सो मैं दोबारा यहाँ पर बैक आता हूँ, और यहाँ पर हम पहले इसको चेक करते हैं प्लगइन्स इसके अंदर होंगे। हम प्लगइन्स के अंदर जाते हैं, और ये एक्स्ट्रा प्लगइन्स हैं उनको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और बल्क एक्शन में जाके इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर आपके पास ये दोनों ये इनएक्टिवेट प्लगइन है, अगर आपके पास एक्टिवेट है तो आपका ये पीछे बैकग्राउंड का कलर है वाइट है, इसका ये ब्लू होगा। फिर आपने पहले से यहाँ से डीएक्टिवेट करना है और फिर डिलीट होना है, अदरवाइज ये डिलीट नहीं होगा। डीएक्टिवेट करके डिलीट हो गई है। इस टाइम ये डीएक्टिवेट ही एक्टिवेट है ही नहीं है, तो इसलिए मैं बल्क एक्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर तो दोनों सेलेक्ट हो गए, और बल्क एक्शन पे क्लिक करके यहाँ से मैं इसको डिलीट पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये दोनों प्लगइन्स डिलीट हो जाएंगे। सो अब इसके बाद हम जाते हैं अपीयरेंस में, यहाँ से हमारा थीम हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्डप्रेस की थीम्स हैं, तो हमें ये वाली नहीं चाहिए। हम एड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे रिस्पॉन्सिव। तो ये देखें हमारे पास ये वाली जो थीम आ गई है, हम लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो अभी इंस्टॉल हो रही है, पहले डाउनलोड होगी फिर इंस्टॉल होगी। हमारी थीम इंस्टॉल हो चुकी है, अब हम इसको एक्टिवेट करते हैं। तो ये देखिए अब हमारी थीम इंस्टॉल हो चुकी है और एक्टिवेट भी हो चुकी है। अब ये जो एक्स्ट्रा थीम्स हैं हम इनको डिलीट कर देते हैं, हमारी कोई काम की नहीं है। हम यहाँ पर थीम डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर डिलीट पे क्लिक कर देते हैं। इसी तरह हम इसको भी कर देते हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ ये एक थीम है रिस्पॉन्सिव। ऊपर हमें एक पॉपअप शो हो रहा है, ऊपर लिखा हुआ है इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। ये खुद एक प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेगा। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं इंस्टॉल एंड एक्टिवेट पर।
सो जैसे ही वो प्लगइन डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको इस विंडो पे लेगा, इस पेज पर लेगा। लेकिन अगर आप इस पेज पर नहीं आ रहे हैं तो आप, अगर आप किसी और पेज में, लेट्स सी मैं इस टाइम डैशबोर्ड पर आ रहा हूँ। सो मैं इस टाइम अगर देखिए, अगर मैं डैशबोर्ड पर हूँ और मैं अगर उस पेज पर जाना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं अगर आपके सामने ये पॉपअप आ रहा है तो। अदरवाइज आप ये रिस्पॉन्सिव को होवर करेंगे और रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट्स इस पर क्लिक कर देंगे तो आप दोबारा से उसी पेज पर आ जाएंगे। अब हमने डेंटल वेबसाइट यहाँ पर बनानी है तो हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं डेंटल। तो ये देखिए, ये हमारे पास डेंटल वेबसाइट का डेमो आ चुका है। हम इसको यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं और ये हमारे सामने पूरी पूरी वेबसाइट खुल चुकी है जो हमें जिस तरह की हमने बनानी है। तो हम इसको सिंपली इंपोर्ट साइट पे क्लिक कर देते हैं और हम इसको इसी तरह रहने देते हैं और इंपोर्ट साइट पे क्लिक कर देते हैं। डिलीट प्रीवियस इंपोर्ट वाले इसको अनचेक कर देते हैं क्योंकि हमारे पास पहले कोई इंपोर्ट है ही नहीं है, तो हम इंपोर्ट साइट कर देते हैं। तो ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स में हमारा डेमो इंपोर्ट हो चुका है। तो ये डिपेंड करता है कि आप अगर तो होस्टिंग को सर्वर पे बना रहे हैं फिर तो ये कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। ये आपके इंटरनेट स्पीड और आपकी कंप्यूटर के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। तो हम इस पर लॉन्च साइट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारा डेमो किस तरह का लग रहा है। मैं कंट्रोल दबा के लॉन्चर पे क्लिक कर रहा हूँ ताकि ये न्यू टैब में खुले। तो नाउ एज यू कैन सी कि हमारा जस्ट 1 क्लिक के अंदर ही हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट का डेमो इंपोर्ट हो चुका है। लाइक हमारी एक डेमो वेबसाइट पूरी की पूरी बनकर रेडी है। अब हमने जस्ट इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग इसका लोगो कैसे चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पर कस्टमाइज पर आ जाता हूँ, कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ मैं। सो ये देखें, अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं नीचे और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं साइट आइडेंटिटी पर। साइट आइडेंटिटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये हमारा लोगो आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे लोगो चेंज करना चाहें तो हम लोग चेंज लोगो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना लोगो इंपोर्ट कर लेंगे। तो अगर आपका पहले लोगो इंपोर्ट है यहाँ पर अपलोड है तो फिर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा जितना भी मीडिया यहाँ पर यूज़ हुआ है वो यहाँ पर आ रहा है। सो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरा लोगो तो लगा हुआ है पहले से ही। तो इस तरह आप उसका लोगो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप मोबाइल के लिए एक अलहदा से लोगो भी, अगर आप मोबाइल पे अलहदा लोगो शो करवाना चाह रहे हैं तो आप उसको यहाँ से एक अलहदा लोगो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें डिफरेंट लोगो फॉर मोबाइल डिवाइसेस, यहाँ पे चेक करें और यहाँ पे इसका लोगो सेलेक्ट कर लें जो भी आपने लगाना है और यहाँ से अपलोड, यहाँ से सेलेक्ट कर लें या यहाँ से अपलोड कर लें। तो अभी फ़िलहाल तो हम ये सेम ही रहने देंगे। तो इसके बाद आपने ये वाला जो आइकन है इसे कहते हैं फेव आइकन। तो ये वाला आपने अगर चेंज करना है, आपकी वेबसाइट पे आप देखो यूट्यूब पे या फिर यूट्यूब का आइकन आ रहा होता है या कुछ भी आ रहा होता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट आइकन पे करें और यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर लें। लाइक मैं ये इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ लेकिन ये फ़िलहाल तो मैं खुद कर रहा हूँ अभी। तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको स्किप क्रॉपिंग और यहाँ पे ये देखें ये इमेज आ गई यहाँ पर। तो आप जो आपका लोगो होगा उसका एक छोटा वर्जन होता है, इसे कहते हैं कि भाई फेव आइकन वर्जन। तो आप उसको लेकर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और हम यहाँ से इसको पब्लिश करते हैं और हम दोबारा से अपनी वेबसाइट पर जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और सो ये देखें हमारी वेबसाइट का जो यहाँ से लोगो भी, यहाँ पर ये देखें हमारा ये फेव आइकन चेंज हो चुका है और हमने ये भी देख लिया कि हम लोग लोगों किस तरह से लगा सकते हैं या चेंज कर सकते हैं हम लोगों। अब उसके बाद देखते हैं कि हम लोग ये अपना ये जो पेजेस है सारा के सारा ये कंटेंट है इसको किस तरह से हम लोग एडिट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक कर देना है एडिट विद एलिमेंटर पर। तो ये हमारी वेबसाइट एलिमेंटर में खुल जाएगी। उसका जो पेज जिस पेज पे हमने एलिमेंटर पे क्लिक किया था वो वाला पेज एलिमेंटर में बेसिकली खुल जाएगा। तो लेकिन अब जब पहली दफ़ा आप करेंगे इसको तो यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा रिक्रिएट किट, हम इस पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ से हम लोग कर देंगे रिक्रिएट किट एंड सेव चेंजिंग्स एंड अब दोबारा वापस आएंगे हम और हम यहाँ से इसको रिफ्रेश कर देंगे। अब देखें हमारी वेबसाइट एक एडिट ये है पेज एडिटर है या पेज बिल्डर है एलिमेंटर, उसके अंदर हमारी वेबसाइट खुल चुकी है। जो हमारा ये वाला पेज खुल चुका है होम पेज मेन पेज। अब हमने जो भी टेक्स्ट ऐड करना है, लिखना है, उसको चेंज करना है, उसका कलर चेंज करना है, जो भी करना है अब हमने यहाँ से करना है। लेट्स सी कि मैंने ये वाला टेक्स्ट चेंज करना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये लेफ्ट साइड के ऊपर ये हमारा टाइटल का बॉक्स आ रहा है। मैं यहाँ से एवरीडे को रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर देखें ये रिमूव हो गया
और अगर मैं इस टेक्स्ट को अगर मुझे ये नहीं चाहिए या मैंने चेंज करना है तो मैं यहाँ से कुछ भी XYZ लिख देता हूँ। तो अगर मुझे चाहिए नहीं है तो मैं इसको एक तो यहाँ से लिख दूँगा, मिटा दूँगा, लेकिन यहाँ से फिर ये एक विजिट यहाँ पे लगा हुआ होगा। मैंने ये देखें, अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो राइट साइड पे ये आइकन आ रहा है पेंसिल का एडिट करने का। इसी तरह अगर मुझे ये वाला टेक्स्ट नहीं चाहिए तो इस पर मैं होवर करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा मैं, और यहाँ पे बॉटम में डिलीट का बटन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा और ये फिर वो टेक्स्ट वाला सेक्शन ही डिलीट हो जाएगा। तो अब ये वहाँ पर बटन आ रहा है। अब अगर यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये फिलहाल यहाँ पर कोई लिंक नहीं लगा हुआ है। अगर यहाँ पे ये देखें हैशटैग लगा हुआ है। अगर मुझे बुक अपॉइंटमेंट पे अगर मैं चाहूँ, अगर कोई क्लिक करे तो वो कॉन्टैक्ट वाले पेज पर चला जाए, तो मैं यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट पेज का लिंक दे सकता हूँ, या फिर मैं सिर्फ यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिखूंगा तो मुझे यहाँ पर पुनः हमारा पेज शो करवा देगा कॉन्टैक्ट का। ये देखें कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर ये हमारे कॉन्टैक्ट पेज का लिंक लग चुका है। तो अब अगर कोई भी क्लिक करेगा तो हमारे कॉन्टैक्ट पेज पे चला जाएगा। यहाँ पर तो नहीं। अगर मैं जाता हूँ वापस से वेबसाइट पर, और यहाँ से पहले आपने इसको मेक श्योर कि आपने इसको अपडेट कर देना है। ये अपडेट जब तक नहीं होगा तो चेंजिंग्स अप्लाई नहीं होंगी। तो मैं यहाँ से इस पर रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से, और अब अगर मैं क्लिक करता हूँ बुक अपॉइंटमेंट पे तो मुझे ये ले जाएगा कॉन्टैक्ट वाले पेज पर। तो एज यू कैन सी कि हम लोग कॉन्टैक्ट वाले पेज पर आ चुके हैं। तो इसी तरह हम लोग वापस जाते हैं, यहाँ पे लोगों पे क्लिक करेंगे तो हम मेन पेज पे दोबारा से चले जाएंगे। तो अब हम ये डिटेल में वापस आ चुके हैं, और यहाँ पर अब हमने कोई भी चेंजिंग्स करनी है, लाइक हमने अगर ये इमेज चेंज करनी है तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे इमेज लिया जाएगा। अगर आपने ये करना है, ये टेक्स्ट चेंज करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपके अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने लेट्स सी के ये जो टेक्स्ट है आपका, इसका आपने कलर चेंज करना है तो आपने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर आप स्टाइल पे आ गए। स्टाइल पे आने के बाद आपने टाइपोग्राफी और ये टेक्स्ट कलर दो अलग अलग चीज़ें, आपने टेक्स्ट कलर पे क्लिक किया और यहाँ से आपने जो भी कलर आप रखना चाह रहे हैं उसको आपने सेलेक्ट कर लिया। मैं अगर यहाँ पे करता हूँ रेड, तो देखा रेड हो रहा है। तो फिलहाल बहुत बुरा लग रहा है, मैं इसको नहीं करूँगा। तो हम इसको वापस चेंजिंग को वापसी कर देते हैं, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा चेंजेस। तो फिर वैसे उसी का उसी क्लियर हो गया। तो अब अगर आपने ये वाला टेक्स्ट चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। अगर आप लेफ्ट साइड पर ना लिखें, यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखो ऊपर लिखने को जगह आ रही है, तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही कि आप लेफ्ट साइड पर लिखें। तो उसके बाद यहाँ पर आ रहा है आपका आइकन चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है, आइकन लिस्ट आ रही है, उसका ये टाइटल है, नीचे डिस्क्रिप्शन है। तो अगर आपने आइकन चेंज करना है आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आइकन की लाइब्रेरी खुल जाएगी आपके सामने। आपने जो आइकन लगाना है यहाँ पर आप वो लगा लें। तो इसी तरह आप फिर यहाँ पर गूगल मैप का लिंक लगा सकते हैं अपने गूगल लिस्टिंग का। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बटन पे तो यहाँ पर सिर्फ गूगल मैप का लिंक लगा हुआ है, आपकी लिस्टिंग का लिंक नहीं लगा हुआ है। तो अगर आप अपनी लिस्टिंग का लिंक लगाएंगे अगर आपकी लिस्टिंग है गूगल GMB पे, गूगल माई बिजनेस पे आपने की हुई है, तो अगर आपका मैप के अंदर आपके बिजनेस है तो आप उसका लिंक यहाँ पर लगा सकते हैं। सो इसी तरह आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर नंबर चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पर ये हेडिंग चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा, आइकन चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह से आप जिस चीज़ पर भी क्लिक करेंगे आपके सामने वो चीज़ आ जाएगी, और उसको एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। लेट्स से कि अगर मुझे ये इमेज चेंज करनी है तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर ये इमेज में चेंज कर सकता हूँ। तो मैं ये वाली लगा दूँ अगर, तो वो देखें ये लगी, लेकिन वो इमेज की जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, इसलिए वो उस तरह से आनी शुरू हो गई है। तो ये देखें इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि भाई ये कोई सेक्शन मुझे चाहिए नहीं है, लेट्स सी के मैं चाह रहा हूँ ये वाला जो इमेजेस हैं ये एक्स्ट्रा है, मुझे ये नहीं चाहिए, तो ये इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऊपर आ रहा है। इसको मैं यहाँ से माइनस माइनस पे क्लिक कर दूंगा डिलीट सेक्शन पे, तो इस सेक्शन भी पूरा उड़ जाएगा। सेम वे में अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये भी उड़ जाएगा। तो इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वाला सब्सक्राइब वाला नहीं चाहिए तो आप इस पर क्लिक करें, ये भी चला जाएगा। यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स पे क्लिक करें, आ रहा है, तो आप यहाँ पर टेस्टिमोनियल यहाँ पर अपनी हेडिंग और यहाँ पर अपना टेक्स्ट नेम इमेजेस सब कुछ यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये इजाफी सेक्शन हैं तो आप उनको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो या फिर ये लगा हुआ आपका कॉन्टैक्ट पेज, इसको जारी सी बात एक वेबसाइट जान होता है बल्कि ये। उसके बाद यहाँ पर आप अपने सोशल लिंक्स लगाएंगे, फेसबुक का, ट्विटर का, यूट्यूब का। अगर आप व्हाट्सएप पे लगाना चाह रहे हैं तो मैं ऐड आइटम पे करता हूँ, और यहाँ पर आइकन लाइब्रेरी में जाकर व्हाट्सएप सर्च करता हूँ, या अगर व्हाट्सएप
और इसको यहाँ से इंसर्ट और यहाँ से व्हाट्सएप का लिंक लगा देंगे हम, तो व्हाट्सएप आ जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरी यूट्यूब है नहीं मेरा, तो यहाँ से उसको बस डिलीट कर दें। तो अगर आप चाहे ट्विटर नहीं है या ट्विटर की जगह कोई और चीज़ है, पिंटरेस्ट है आपका, तो ट्विटर पे क्लिक करें, यहाँ से इसका आइकन चेंज कर दें, पिंटरेस्ट कर दें। यहाँ पे पिंटरेस्ट, ये देखें यहाँ पिंटरेस्ट आ गया, तो आप उसके नीचे आइकन लगा देंगे। तो उसके बाद नीचे फुटर है। यूजली क्या होता है कि भाई फुटर अलहदा से बना होता है, एलिमेंटर में एडिट नहीं होता है, लेकिन इस वेबसाइट के अंदर एलिमेंटर में फुटर एडिट हुआ है। तो आप यहाँ पर भी इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा आपका लोगो। आप यहाँ पर अबाउट का छोटा सा एक टाइटल होता है, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे ये टेक्स्ट चेंज करने का ऑप्शन होगा। सर्विसेज के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको बस क्या कहते हैं आइकन लिस्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पर अपना लिंक लगा सकते हैं, पेजेस के लिंक लगा सकते हैं आप। तो ये भी कर सकते हैं आप एक क्विक लिंक्स में अंदर जाके, तो आप ये सारे लिंक्स भी चेंज कर सकते हैं। अपने वर्किंग आवर्स आप यहाँ पर चेंज कर देंगे। तो एक डिसएडवांटेज ये है इसका कि आप अगर चेंज करना चाह रहे हैं, यूजली तो ये होता है कि फुटर अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप एक ही जगह से फुटर के कंटेंट को चेंज करते हैं। सो यूजली जो डेमोज होते हैं, जो वेबसाइट होती हैं, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको हर पेज के ऊपर जाकर बार बार फुटर को एडिट करना पड़ेगा। 4-5 पेजेस हैं, आपको 4-5 दफ़ा ये करना पड़ेगा। हर पेज का फुटर कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक आप चाह रहे हैं कि भाई ये मैं होम पेज का फुटर के अंदर ये लिंक्स आएँ, और ये जो है दूसरा पेज है ये हमारा लेट्स सी कि अगर आप चाह रहे हैं कि कॉन्टैक्ट का जो पेज है उसके ऊपर कोई और लिंक आए, उसका फुटर जो है कुछ और लिंक आए, आप उसको इस तरह भी कर सकते हैं। सो अब अगर मैं जा रहा हूँ अपने दोबारा से एलिमेंटर में, तो अब हम यहाँ से इसको अपडेट करते हैं और देखते हैं कि बाकी पेजेस को हम लोग किस तरह से ऐड कर सकेंगे। तो ये अपडेट हो चुका है और मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो बाकी ये 2 एक्स्ट्रा जो पेजेस हैं इनको भी बंद कर देता हूँ और हम वापस होम पेज पर आते हैं। एंड ये देखें, तो हमने यहाँ पर क्या क्या चेंजेस किए हैं। हमने देख लिया कि भाई हमने ये सारा कुछ किस तरह से ऐड करना है। हमने जो यहाँ पर एक्स्ट्रा सेक्शन थे उनको डिलीट कर दिया है। हमने ये भी देख लिया कि हम ये लोग इस हर एक चीज़ को किस तरह से ऐड करेंगे। सो अब मैं अबाउट पेज पर जा रहा हूँ। तो अगर अबाउट पेज के ऊपर आपने सेम वे में जब आप एडिट विद एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप उस पेज को भी ऐड कर सकेंगे आगे, सेम उसी तरह से जिस तरह हमने बाकी पेजेस को दूसरे पहले पेज को ऐड किया है। सेम इस तरह से हम सर्विसेज पेज पर जाएंगे, हम उसको भी सेम इसी वे में ऐड कर सकेंगे। मैं सर्विस पेज में आया हूँ और यहाँ पर मैं एडिट विद एलिमेंट पे क्लिक करूँगा तो उसी तरह से एडिटर खुल जाएगा मेरे सामने, और यहाँ से हम इस पेज को, इस इमेज को चेंज कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। हर एक चीज़ हम यहाँ पे चेंजेबल है। सो अगर आपको सेम उसी तरह अगर आपको लोगो वाला सेक्शन नहीं चाहिए तो आप वहाँ से उसको कैंसिल कर देंगे और वो डिलीट हो जाएगा। तो आप इस तरह से इस सब कुछ को इस हर एक चीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि अगर हम लोग बैक ये बुक नाउ का जो बटन है इस पर अगर हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। इसके अंदर जस्ट एक हैशटैग लगा हुआ है, लिंक नहीं लगा हुआ कोई भी। अगर हमने इसको ऐड करना है, हम चाह रहे हैं कि हम कोई बुक नाउ पे क्लिक करें तो हमारे कॉन्टैक्ट पेज पर चले जाए, जिस तरह हम लोगों ने इस बटन पर लगाया था बुक एन अपॉइंटमेंट, उस तरह जो ऊपर हेडर में जो बुक नाउ का बटन आ रहा है उस पर भी वो कॉन्टैक्ट पेज पर चला जाए। तो वो करने के लिए हम लोग यहाँ पर कस्टमाइज में जाएंगे दोबारा से। तो बाद फिर हम लोग हेडर में जाएंगे, हेडर में जाने के बाद मेन मेन्यू, और इसके बाद यहाँ पे ये देखें बुक नाउ, ये टेक्स्ट आ रहा है इसका, और यहाँ पर हम लिंक लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लोकल होस्ट, या वैसे आप मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ लोकल होस्ट स्लैश डेंटल, और आगे यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट मैंने कॉपी किया हुआ था लिंक, कॉन्टैक्ट में लिखता हूँ आगे, और अभी हम इसको पब्लिश कर देते हैं। अब मैं दोबारा जाता हूँ इस URL को कॉपी करके, अब देखें, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा बुक नाउ पर और ये हमें ले जाएगा कॉन्टैक्ट वाले पेज पर। तो अगर आपने कॉन्टैक्ट वाले पेज को ऐड करना है तो सेम उसी तरह से आप एडिट एलिमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, ये इमेज चेंज कर सकते हैं, या FAQ सेक्शन पर को आप चेंज कर सकते हैं। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसको भी ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पर अपना नंबर लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, अपना ईमेल लिखेंगे, यहाँ पर अपना मैप लगाएंगे, तो मैप ही आप वहाँ पर जिस अपना एड्रेस लिखेंगे मैप वाली जगह पर तो आपका मैप यहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ से दोबारा से आप इसको ऐड करेंगे फुटर को। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम लोगों ने एक कंप्लीट डेंटल वेबसाइट बनाई है। तो मिलते हैं फिर किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।